जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का फ़ोन आ रहा है कि सर यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं इस बारे में पूरी विनम्रता के साथ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपकी यूपीएससी या यूपीपीएससी सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता है, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। मान लीजिए आपने पेपर दिया, एग्ज़ाम आपका हुआ, तो या तो आपके पेपर ख़राब होंगे या तो अच्छे हुए होंगे। तो अगर अच्छे हैं तो होपफुली 1-2 दिन रेस्ट लेने के बाद आप तैयारी में लग गए होंगे, मुख्य परीक्षा की आप तैयारी में लग गए होंगे। अगर आपके पेपर ख़राब हो गए तो क्या करेंगे? प्री की तैयारी करेंगे, रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। किस सूरत में आप रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे बताइए? अगर आपका पेपर अच्छा है तो जाहिर सी बात आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है, आप कर भी रहे होंगे। अगर आपका पेपर ख़राब है तो भी क्या आप जो जून 2023 में जो परीक्षा होगी उसका आप इंतज़ार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल कोई भी प्रतियोगी, कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी प्रतियोगी विद्यार्थी कभी प्री की तैयारी नहीं करता है साल भर। तैयारी एक्चुअली होती है मेंस की, मुख्य परीक्षा की तैयारी होती है। जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें तैयार होने लगती है, सारगर्भित ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है। अब जैसे मान लीजिए मेंस की जब आप तैयारी करते हैं तो GS1, GS2, GS3, GS4 उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं है और एथिक्स का पेपर नहीं है। बाकी सब जो सिलेबस प्री का है वही मेंस का सिलेबस है। और जिस हिसाब से इस समय ट्रेंड चल रहा है यूपीपीसीएस का, उसमें जीएस में बहुत बृहद ज्ञान की आवश्यकता है, डीप लेवल पे आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप तैयारी करिए, तैयारी शुरू करिए। जब आप तैयारी का फैसला लिए होंगे तो या फिर आप लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको इसमें समय देना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि 6 महीने तैयारी किए प्री का, 3-4 महीने मेंस का तैयारी किए, फिर इंटरव्यू करके आप अधिकारी बन गए, पीसीएस बन गए। ऐसा नहीं होता है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला चीज़ ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि परिस्थितियाँ जो भी हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 1 साल असफल होंगे, 2 साल असफल होंगे, 3 साल। 2-3 साल के बाद जब आप तैयारी करते हैं तो असली मज़ा कब आता है? जब 2-3 साल तक आप तैयारी करते हैं। पहली साल तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आता है, ट्रेंड समझ में नहीं आता है। जब परीक्षा में बैठते हैं तो आपको लगा कि हमने पढ़ा कुछ और था, परीक्षा में कुछ और आया था। पहली बार परीक्षा देते हैं तो आपको एहसास होता है, आपको इस बात का इल्म होता है कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ये रणनीति आपको कोई दूसरा नहीं बताता है, आपको खुद तैयार करना पड़ता है। दूसरी साल में आपकी कमियां उजागर होती है, आप कमियों को समझते हैं। प्री क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस में आप कामयाब नहीं होते हैं। 2 साल तैयारी करने के बाद असली आनंद आता है, आप तैयारी को समझने लगते हैं बृहद लेवल पर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप तैयारी जब कर रहे हैं तो तैयारी करिए, घर पे बैठ कर के समय दीजिए, अपने इरादों को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। रिजल्ट के इंतज़ार करने से नहीं होगा।
आप सतत, जैसे क्या है कि बहुत किसी ने कुछ कह दिया तो आप उस दिन 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आप बेखबर हो गए। नहीं, आपको नियमित तौर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नियमित स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात और कहूँगा कि आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप जब तैयारी करते हैं तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? जीएस का जो ये यूपीएससी या यूपीपीएससी जीएस के आपका सिलेबस जो आपको दी है, जीएस का जो पेपर है, हिस्ट्री का पेपर हो गया, ज्योग्राफी का पेपर हो गया, पॉलिटी का पेपर हो गया, इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, करेंट अफेयर का, क्या आपको आनंद नहीं आता है? बिल्कुल आनंद आता है। हम लोग बहुत दुनिया देखे हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है तो उस बंद कमरे में किताबों के बीच में जब हम होते हैं तो हमको सबसे अधिक आनंद आता है। और सच में बता रहा हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा दोस्त आपकी किताबें हैं। अब यहाँ पे जब विद्यार्थी तैयारी करता है तो वो ये एक साल परीक्षा दिया और एक साल में उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर हार मान के बैठ जाता है, या फिर किसी ने कुछ क्रिटिक्स कर दिया या किसी ने आलोचना कर दी तो वो हार मान जाता है। एक साल में कुछ नहीं होता, किसी के क्रिटिक्स करने से नहीं होता है कुछ। कोई दूसरा आपको नहीं समझता है, आप खुद अपने आप को समझते हैं। और मेरा अभी तक तजुर्बा है कि जो लगे विद्यार्थी रहे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए, किसी न किसी पद पे कामयाब हो गए। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी 1 साल तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया और हताश होकर के छोड़ देता, कुछ विद्यार्थी 3 साल तैयारी किए, मेंस में छट गए, कहीं से छट गए तो परीक्षा छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हो भाई? मान लीजिए आप नदी में पार कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, 3/4 चल चुके हैं, तो आपको आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए? जाहिर सी बात है आपको आगे जाना चाहिए। तो ये सब सोचना ही नहीं है। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपने सही प्रयास किया है, आपने सही मेहनत किया है तो आपको फल मिलेगा। जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब आपकी तैयारी होने लगती है जीएस की, सीसेट की, ऑप्शनल की, तो कहीं ना कहीं तो टकराएगा। इधर समीक्षा अधिकारी के पेपर है, खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे। और जब आप तैयारी जब पढ़ाई करने लगते हैं तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगता है। आप महसूस करेंगे जिस दिन आप डिसाइड कर लें कि हमको पढ़ना है, और जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, जब किताबों में आप लीन हो जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत भारी परिवर्तन होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। तो आप मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए। और ये सब मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा, वो अपने समय पे आएगा। आपके उतावलेपन से बहुत पहले रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आप मेरे हिसाब से आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। आप अपनी पढ़ाई सतत जारी रखिए, नोट्स बनाइए, लिख करके पढ़िए और अपने अंदर ऊर्जा लेके आइए, जोश लेके आइए। जब हम तैयारी शुरू किए तो पीछे नहीं हटेंगे। और सिलेक्शन होना न होना वो अलग बात है, अभी तो हमको तैयार करना है ना। हमारे सामने जो टास्क है, हमको सिलेबस ख़त्म करना है, उसको नोट डाउन करना है। और यहाँ पे लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि कामयाबी का आपके लिए यूपीएससी में सबसे बड़ा रास्ता क्या है? मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार आप दोहराएंगे, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए उतना कारगर सिद्ध होगी और आप के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक बात और, ज़िंदगी में लक्ष्य न हो यार तो वो ज़िंदगी है। जिस जीवन में कोई टारगेट न हो, कोई लक्ष्य न हो, कोई उद्देश्य न हो, वो ज़िंदगी पशु समान है। और लक्ष्य छोटा हो तो फिर ज़िंदगी का क्या मज़ा है? बड़े लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। आपको देखिए जीवन में कितना आनंद आएगा। जिस दिन आपके जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा, उद्देश्य खत्म हो जाएगा, आप मेहनत करना छोड़ देंगे, पशु समान हो जाएगा जीवन। तो उम्मीद है कि मेरे चैनल से जितने लोग भी जुड़े हैं
वो सब लोग सकारात्मक हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा है, मेहनत करना है और जब बीड़ा उठा लिया है तो बिना कुछ किए, कुछ बेहतर किए अपने कदम को पीछे नहीं ले जाना है। तो उम्मीद है कि यह मोटिवेशन आपके लिए काम आएगा, और अगर काम आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।